हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बाजू का एक और नया डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर अपनी बाजू का कपड़ा लिया है। इसकी हमने नॉर्मल बाजू की तरह कटिंग कर ली है। अब हम इसका आपको साइज़ बता देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है हमने 22.5 इंच रखी है। चौड़ाई हमने इसकी 9 इंच रखी है और इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम इस तरह से अपनी बाजू को सिंगल कर लेते हैं और ये हमने अपनी बाजू की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखी है और उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। अब इस तरह से यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमको ज़्यादा चौड़ा कपड़ा फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पर हम बारीक कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगाकर तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक कपड़ा और लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। और लंबाई इसकी हमने अपनी बाजू के मोहरी के बराबर रखी है। अब इस वाले कपड़े को भी हम इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाला कपड़ा भी हमको बारीक ही फोल्ड करना है। तो ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब हम इधर से भी कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इधर भी सिलाई को लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने दोनों तरफ कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी बाजू को इस तरह से खोलकर रखेंगे और बाजू की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और यहाँ से हम 1-1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ये हमारा जो छोटा वाला कपड़ा है इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। निशान से मिलाते हुए कपड़े को रखना है। एक निशान हम इधर भी लगा लेते हैं 1.5 इंच की दूरी पर। और इधर भी हम 1-1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से इस वाले कपड़े को इन निशानों से मिलाते हुए रखेंगे अपनी बाजू के ऊपर। अब जो हमारा ये कपड़ा है छोटा वाला, हम इसको नाप लेते हैं। तो ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा रह गया है फोल्ड करने के बाद। अब इसके सेंटर पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और अपनी इलास्टिक को यहाँ पर ऐसे रखेंगे। जो हमने निशान लगाया है सेंटर पर, इस तरह से हमको इलास्टिक को रखना है और इलास्टिक के दोनों साइड में हम ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई चलानी है। ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देते हैं। अब इस वाले निशान पर भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई भी हमने लगा ली है। इस तरह से हमने दोनों सिलाई लगा ली हैं। अब अपनी इलास्टिक को लेंगे और यहाँ से हम अपने कपड़े की लंबाई नापेंगे।
तो ये करीब 2.25 इंच की दूरी पर है। अब यहाँ से हम अपनी बाजू को नापेंगे। ये हमने फुल स्लीव बनाया है तो इसलिए हम यहाँ से ऐसे नापेंगे और अपनी बाजू की गोलाई नापेंगे तो ये 8 इंच है। अब यहाँ से हम इलास्टिक को नाप लेते हैं। तो ये 8 इंच की इलास्टिक हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ली है। इस तरह से इलास्टिक में पिन को डालेंगे और अपने डिज़ाइन की एक साइड से पिन को इस तरह से डालेंगे। इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ करते हुए जाएंगे। और अपनी पिन और इलास्टिक को दोनों को दूसरी साइड में इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर इलास्टिक को ऐसे पकड़ते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इधर भी सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे इलास्टिक को पकड़ते हुए यहाँ से। इधर भी हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम अपने कपड़े को इस तरह से दोनों साइड से पकड़ते हुए ऐसे खींच लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है ये बनने के बाद। आप भी अपनी बाजू पर ज़रूर से ट्राई करना इसको।